हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो कंटेंट को डील करने वाले हैं उस कंटेंट का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है आपको जो दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा कि सर के पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे है। तो आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैंने सिंपल पास्ट टेंस के और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो बनाए हैं जिसमें से आप बहुत कुछ सीखोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी सिंपल फ्यूचर बोलने के बाद आपको ध्यान में आ गया होगा कि फ्यूचर टेंस जो होता है फ्यूचर बताते हैं, फॉर्चून जो बताते हैं वो फ्यूचर ही बताते हैं, बराबर है। आगे क्या होगा, कल क्या होगा, ये बताने वाला जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। ओके, अभी फ्यूचर टेंस का कंस्ट्रक्शन मैं बताता हूं, स्ट्रक्चर कैसा बनता है। देखो, हम सेंटेंस की बिगिनिंग सब्जेक्ट से करते हैं, आपको पता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग सब्जेक्ट से होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है जिसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। अब ग्रुप ऑफ वर्ड अगर आ गया, द कनिंग फॉक्स मैंने लिया, द ब्यूटीफुल फ्लावर मैंने लिया, तो जो ब्यूटीफुल क्या है वो तो मॉडिफायर है, उसके पहले द क्या है वो तो डिटरमाइनर है। फिर ये 3-4 वर्ड जब साथ में आते हैं, मोर देन 3-4 वर्ड भी सब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें एक वर्ड होता है जो नाउन होता है जिसको हम हेड वर्ड बोलते हैं, बराबर है। तो हेड वर्ड आपको पहचानने में आना चाहिए कि ये जो नाउन फ्रेज है इस नाउन फ्रेज में हेड वर्ड क्या है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल क्यों बोला है मैंने, कि हर जगह पे आपको ध्यान में आना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे कुछ खास असर नहीं पड़ता सिंगुलर प्लूरल का, लेकिन देखो बाद में हर टेंस में इसका असर पड़ने वाला है। इसीलिए आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, ओके। क्योंकि कलेक्टिव नाउन मैंने एक्सप्लेन किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कैसा होता है, ये मैंने सब बता दिया है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट हमने लिया तो फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम बोलते हैं विल और शैल। और एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो शैल और विल है ये तो मॉडल्स है, ये तो मॉडल्स है, इसके साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर ये सब टेंस में क्या काम कर रहे हैं, मॉडल्स तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बदलते हैं, मॉडल्स तो सेंटेंस का मीनिंग बदलते हैं, ये आपको पता है। लेकिन भाई मेरे, ये जो शैल विल जो है हम फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं और इसके साथ भी आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ सकता है सेंटेंस में, या फिर कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, या फिर एडवर्बियल आ सकता है। मैं आपको कंफर्मली ये नहीं बताऊंगा, मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे जब लिखूंगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वर्ब के बाद क्या आया है, कॉम्प्लीमेंट आया है या फिर क्या आया है, ये सेंटेंस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम ऐसा मान के चलते हैं चलो थोड़ी देर के लिए कि आपको इजी बनाने के लिए। देखो जो 5 एलिमेंट है, मैं बार बार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर में क्यों लिखता हूँ, ये तीनों भी क्यों लिखता हूँ, तीनों एलिमेंट, क्योंकि बार बार आपको याद आना चाहिए कि ये 5 एलिमेंट होते हैं सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। आपको माइंड में फिट बैठना चाहिए, इसीलिए तो मैं लिखता हूँ, बराबर है। चलो आपको हैबिट है कि ऑब्जेक्ट लेके काम करें, चलो ऑब्जेक्ट लेके हम काम करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो फिर क्या आएगा सेंटेंस में, वो भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अभी सवाल ये है कि यहाँ पे तो शैल है और विल है, फिर शैल किसके साथ यूज करना है, विल कौन से वर्ब के साथ, हेल्प सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। तो शैल जो है, शैल, आई और वी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसके साथ हमें यूज करना है शैल। और बाकी सभी जो बचे हैं, जैसा यू है, ही शी इट है, दे है और सिंगुलर प्लूरल नाउन है, उसके साथ हमें यूज करना है विल, ओके। ऑल के साथ विल यूज करना है विल, और आई और वी के साथ यूज करना है शैल। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे भी आपने देखे होंगे या फिर इसके बाद देखोगे तब आप बोलोगे कि सर आई के साथ तो विल भी यूज किया गया है,
ही के साथ शाल यूज किया गया है। ओके, तो ऐसा यूज होते हैं जनरली, लोग जब बात करते हैं तब हम ज्यादा मायने नहीं रखते। अभी देखो शाल लोग कब यूज करते हैं, शाल का यूज कब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर स्कूल में जाना है कंपल्सरी, आई शैल गो टू स्कूल, अगर मैं बोला तो मुझे कंपल्सरी स्कूल में जाना है, एम्फसाइज करना है कि इधर कुछ भी हो तो मैं स्कूल में जाऊंगा, तो वो बताने के लिए हम शैल यूज करते हैं। आई शैल डू माई वर्क, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे वो काम करना ही है, ये बताने के लिए हम शैल यूज करते हैं। बराबर है। आई विल गो यानी मैं जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, मैंने प्लान बनाया जाने का, मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन जब शैल यूज करता हूं तो कंफर्म मुझे जाना ही है। ओके, तो इस तरह हम शैल और विल यूज करते जब बात करते हैं। ओके, ठीक है। अभी देखो कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि सब्जेक्ट मैंने यहां पे लिया द ओल्ड मैन विल, ओके, द ओल्ड मैन विल कंप्लीट हिज वर्क। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई शैल गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। ओके, और कुछ सेंटेंस हम देखते हैं, द क्रूक्ड पर्सन विल लिव टुमारो। ये भी मतलब यहां पे हमने क्या किया है, देखो ये देखते हैं हम सेंटेंस। अब द क्या है, द तो डिटरमाइनर है, आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, किसके बारे में बोल रहा है, मैन के बारे में बोल रहा है। अब हेड वर्ड क्या है, ये मैन है, हेड वर्ड मैन है, ये हमारा हो गया पूरा नाउन फ्रेज। बराबर है। और नाउन फ्रेज जब सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है तो वो सब्जेक्ट का काम करता है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा शैल विल हेल्पिंग वर्ब बोल करके काम कर रहा है, टेंस बताने का काम कर रहा है। कौन सा टेंस बताने का काम कर रहा है, फ्यूचर टेंस बताने का काम कर रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा मैंने रूल्स में बताया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया हिज वर्ब। अब व्हाट कंप्लीट, अब मुझे बताओ कि ये जो वर्क है, हीज वर्क है, वो ऑब्जेक्ट है या फिर एडवर्बियल। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, वेरी इजी मेथड, वेरी इजी टेक्निक आई विल गिव यू। क्या होगा, कंप्लीट, व्हाट कंप्लीट, व्हाट कंप्लीट, व्हाट कंप्लीट का आंसर दे रहा है ये, हीज वर्क दे रहा है, तो दे रहा है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर इसको ऑब्जेक्ट आया है, व्हाट से क्वेश्चन वर्ब को पूछने के बाद जो आंसर मिलता है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो कहां पे आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट पोजीशन क्या है, वर्ब के बाद में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिफोर, ये उसका पोजीशन होता है। ठीक है। और दूसरी बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनका ऑब्जेक्टिव केस यहां पे आएगा या फिर किसी व्यक्ति का नाम आएगा, क्योंकि हुम जो है हम पर्सन के लिए तो यूज करते हैं भाई, व्हाट जो है हम थिंग के लिए यूज करते हैं। बराबर है। व्हाट से क्वेश्चन पूछने के बाद मिल गया हमें हीज वर्क, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बराबर है। होम से क्वेश्चन पूछने के बाद क्या जो भी मिलेगा, अगर आंसर मिल रहा है तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर ये जो है, ये ऐसा अगर हम लिखते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन में बैठ गया सेंटेंस। बराबर है। अभी देखो हीज क्या है, हीज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। बराबर है। हीज पजेसिव एडजेक्टिव है। कोई कोई बच्चे क्या करता है, देखो कि जब लेटर हम लिखते हैं तो लेटर में एंड में लिखना पड़ता है यूअर्स। बराबर है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे यूअर्स लिखते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये यूअर्स जो है कौन से डिक्शनरी में उसे मिला है। मुझे तो भाई कभी मिला ही नहीं वो। हाँ, ये यूअर्स हो सकता है, ये यूअर्स हो सकता है विदाउट एपोस्ट्रोफी,
ये यूवर्स हो सकता है, लेकिन ये यूवर्स कौन सा है? अगर आपको कहीं पे आप अगर यूज करते हैं तो आपको अगर ये यूवर्स कहीं मिलता है तो प्लीज मुझे बता दो, ठीक है? चलो ये यूज नहीं करना है, ये यूवर्स आपको यूज करना है। यूवर्स ओबीडियंटली, यूवर्स फेथफुली, यूवर्स लविंगली, ओके, ये सब हम यूज करते हैं। यूअर अफेक्शनेटली, ये सभी जो है ना लेटर के एंडिंग हम यूज करते हैं। जब फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आपको पता है, ठीक है? नहीं पता है तो वो भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। अभी देखो सेकंड सेंटेंस हम जब लेते हैं, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन है और ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा, मतलब ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया, मतलब ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा शाल टेंस बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब बोल करके आया है काम में। गो जो है मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गो। टू क्या है? टू प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला क्या होता है? हमेशा याद रखो, प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आना ही है, पहला रूल्स। क्यों आता है? क्योंकि उसको कनेक्ट करना पड़ता है, रिलेशन। वो रिलेशन बताता है ये नाउन के साथ, ये नाउन का रिलेशन बताता है ये सब्जेक्ट के साथ, मतलब यहाँ पे भी नाउन हो गया, ये नाउन के साथ रिलेशन बताता है। अब द डिटरमाइनर हो गया और ये प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है क्या? नहीं है, ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है, क्योंकि दो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो बार हम बोलते हैं। एक वर्ब के बाद आता है उसको एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो प्रीपोजिशन के बाद आता है उसको एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, ध्यान में रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या समझ में आ गया? ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में टू बाय, अब ये देखो ये कंस्ट्रक्शन क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ टू है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है? इन्फिनिटिव बनता है, इन्फिनिटिव बनता है। और ये इन्फिनिटिव क्या है? ये इन्फिनिटिव तो भाई नॉन फाइनाइट है। फिर इन्फिनिटिव का वर्क क्या होता है सेंटेंस में? एक तो सब्जेक्ट का वर्क करता है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, बराबर है? किस लिए जा रहा है? इन्फिनिटिव क्या करता है? समझ में आ गया? इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्बल नाउन होता है, नाउन का रोल आपको पता है, जो नाउन का रोल होता है, प्रोनाउन का रोल होता है, वही इन्फिनिटिव का रोल होता है। और वेजिटेबल्स क्या है? ये फिर से हमारा नाउन हो गया यहाँ पे, ओके? तो इस तरह जो है ना हम सेंटेंसेस बिल्ड करते हैं। कम टू द पॉइंट, आगे आ जाओ। द क्या है? द तो फिर से डिटरमाइनर है, ओके? आर्टिकल का रोल डिटरमाइनर। ये द किसके लिए आया है? पर्सन के लिए आया है। ये क्रुक के लिए आया है क्या? नहीं है। अभी ये बताओ ये क्रुक्ड क्या है? क्रुक क्या है? ये तो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्रुक का क्रुक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म किस लिए आया है? वर्ब बीच में आता है क्या? नहीं आता है। और ये जो इसका रोल है ये तो इसको मॉडिफाई कर रहा है। जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको तो एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। मतलब क्या समझ में आ गया कि वर्ब थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव बन सकता है अगर मॉडिफाई कर रहा है वो नाउन और प्रोनाउन को। और ये जो है इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये ध्यान में रखना है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ओके? इसको हम बोलते हैं, जिसको जैसा इसको हम बोलते हैं वर्बल नाउन, इसको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव, ओके? ये मॉडिफाई कर रहा है। पर्सन जो हो गया हमारा, पर्सन ये हमारा हेड वर्ड हो गया, हेड वर्ड हो गया। हेड वर्ड सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर यूज करना है, हेड वर्ड प्लूरल है तो हमें प्लूरल यूज करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब पर्सन क्या हो गया हमारा? सिंगुलर हो गया, ठीक है? और हेड वर्ड हो गया, और ये पूरा मिलके ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज। और यहाँ पे इसका रोल क्या है? एलिमेंट क्या है? सब्जेक्ट का एलिमेंट है। विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लिव क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी टुमारो क्या है मुझे बताओ? टुमारो, टुमारो किसका आंसर दे रहा है? वेन लिव, कब? वेन। अब ये वेन क्या है?
इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। जब कभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब से हम क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर जो मिलता है वो होता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको पता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। और एडवर्ब्स ऑफ टाइम जब हम लेते हैं या फिर कोई एडवर्ब लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बनता है, तो एडवर्बियल का एलिमेंट बनता है यहाँ पे। ये हो गया हमारा एडवर्बियल। तो इसी प्रकार अलग अलग सेंटेंस आपको बनाना है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेगेटिव बनाने के लिए शैल विल के बाद अगर आप नॉट लगा दिए, नॉट, तो इसका नेगेटिव बनता है। फिर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन विल नॉट, विल नॉट। अभी विल नॉट के जगह पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है विल नॉट का, वोंट होता है, वोंट। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, अगर दैट इज हमें लिखना है या दिस इज हमें लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, दिस एपोस्ट्रोफी यस। ओके, तो उसी प्रकार अपोस्ट्रोफी जो है हम पॉसेसिव केस बताने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बताने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, करते हैं। अभी विल नॉट का जो हो गया, विल नॉट का वांट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है अपोस्ट्रोफी के साथ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है ना ओ करता है, ओ निकल जाता है अपोस्ट्रोफी को यहाँ पे लगा के। अभी शाल नॉट हमें यूज करना है, शाल नॉट। अब मुझे ये बताओ, ये जो शॉल नॉट है, शॉल नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा, तो शांट होगा, SHAN अपॉस्ट्रोफी T, ये हो गया शंट। ओके, हम शंट भी यूज करते हैं, आई शंट गो, आई शंट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये एब्रेसिव जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करते हैं, कभी कभी लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन कभी हमें राइटिंग स्किल्स, लेटर वगैरह लिखना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज ना करें। ये मेरा आपके लिए एडवाइस होगा। जब आप बात करते हैं तो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जनरल आप लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप लेटर लिख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा टालना चाहिए। ओके, इसका वर्बल टाइप अगर आपको बनाना है तो आप सेंटेंस की बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से करो, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा। अगर इस प्रकार कंस्ट्रक्शन करोगे तो वर्ब आपका वर्बल टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। और WH टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए उस जो हेल्पिंग वर्ब के बिफोर जो है आप WH वर्ड लगा दो, WH वर्ड लगा दो। अब WH वर्ड लगाने की वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, पहले वर्बल टाइप का कंस्ट्रक्शन बोलता हूं, लिख लो। सब शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और आपको अगर WH टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है तो WH वर्ड बिफोर लगा दो शाल विल के, मतलब शाल विल प्लस WH वर्ड प्लस शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह हम हर टेंस में अलग अलग सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है वो टेंस देखेंगे, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। और कीप वॉचिंग, नए नए वीडियो में बना रहा हूं। लेकिन एक बात नहीं भूलना है दोस्तों, अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आ गया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब